अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी तो इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अपील मंजूर हो गई है और ये अपील की थी पाकिस्तान ने बासमती चावल के राइट से मुतालिक कि बासमती चावल पर सिर्फ इंडिया का हक नहीं, ये पाकिस्तान भी बहुत लजीज और खुशबूदार बासमती चावल बनाता है। उसको यूरोपीय यूनियन ने मंजूर कर लिया है। और दूसरी खुशखबरी डिस्कस करेंगे हम कि पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हुकूमत चंद अच्छे इक़दाम भी कर रही है। जहां महंगाई की वजह से गुर्बत बढ़ा रही है, वहीं पर गुर्बत कम करने के लिए चंद अच्छे टेक्नोलॉजी बेस्ड इक़दाम भी कर रही है, जिनमें से एक ये है कि हुकूमत ने गरीब तरीन 67,000 तालिब इल्मों को आला तालीम देने के लिए 6 अरब 53 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। इन पैसों से ये लोग इंजीनियर्स बनेंगे, आर्किटेक्ट्स बनेंगे, फार्मास्यूटिकल में जाएंगे और जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज होती हैं वो तमाम के तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकेंगे। ये तमाम बच्चे 67,000 गरीब तरीन ख़ानदानों के बच्चे हैं। इसको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि यूरोपीय यूनियन से आई है। पाकिस्तान ने इंडिया के एक क्लेम के ख़िलाफ़ अपना दावा दायर किया था। इंडिया ने छुपते छुपाते एक कोशिश की कि वो बासमती चावल के मुकम्मल हुकूक यूरोपीय यूनियन से हासिल कर ले कि बासमती चावल सिर्फ इंडिया के नाम से ही बेचा जा सकेगा, जिसका बर वक्त पाकिस्तान को इल्म हुआ। पाकिस्तान ने उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की, जिसे यूरोपीय यूनियन ने कबूल कर लिया है और उसको मान लिया कि पाकिस्तान बाकायदा इसका कंटेंडर है, कंटेस्टेंट है। इसके अंदर पाकिस्तान की जो राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है रीप, उसने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है और उसके इस कंटेस्ट करने के बाद पाकिस्तान का जो केस है वो 3rd स्टेज पे पहुंच गया है, यानी मैच्योरिटी के स्टेज पे है। अब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को, इंडिया को 3 माह का टाइम दिया है कि वो इकट्ठे बैठें और इसका आपस में मिलकर को काबिल अमल हल निकाल लें। अगर ये 3 माह में इसका कोई काबिल अमल हल नहीं निकालते तो फिर यूरोपीय यूनियन का एक ट्रिब्यूनल फॉर एग्रीकल्चर जो है वो उसको बैठेगा, दोनों फ्री कैन को सुनेगा और फिर फैसला सादर फरमा देगा। और हमें मुकम्मल उम्मीद है कि बासमती चावल जिसको हथियाना चाहता था इंडिया 2 नंबरी से, वो नहीं हथिया सकेगा, क्योंकि 65% बासमती चावल दुनिया का इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि 35% पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। ऑल दो इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे दरमियान में फ़र्क जो है 1/3 का है। एक हिस्सा हम करते हैं, 2 हिस्सा वो करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत जल्द उम्मीद है कि इसी साल के अंदर ही पाकिस्तान का बासमती चावल इंडिया के इस कब्ज़े से महफूज हो जाएगा और दुनिया भर में प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान के नाम से आप उसे ख़रीद सकेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ दूसरी अच्छी खबर जो कि गुर्बत मकाओ मुहिम के सिलसिले में है, वो है कि हुकूमत ने एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत 67,000 गरीब तरीन तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप देने के लिए 6 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये 67,000 तालिब इल्म जो है गरीब तरीन ख़ानदानों के पूरे मुल्क में मौजूद थे। इन्होंने HEC का जो पोर्टल है, HEC की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर एहसास स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई थी। अगर देखा जाए तो 1,16,085 तालिब इल्मों ने दरख्वास्तें जमा करवाई, जिनमें से मेरी खुशी की बात यह है कि 42,000 से ज़ायद ख़वातीन थी। उस सिलसिले में अब इस प्रोग्राम के तहत अगर देखें तो ये प्रोग्राम 4 साल पर मुहित है, एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अगर आप गरीब हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप काबिल होने चाहिए। 2 लाख गरीब काबिल तालिब इल्मों को ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग करने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए, फार्मास्यूटिकल में जाने के लिए, मेडिकल, डॉक्टर, जो उनका दिल करता है ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, हुकूमत पाकिस्तान उनका तमाम फ़ीस जो है यूनिवर्सिटी की हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। 2 लाख, और ये 2 लाख बच्चे जो हैं, समझ लीजिए कि 2 लाख ख़ानदान हमेशा के लिए गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ जाएंगे। यानी कि इनके घर के अफराद की तादाद डालें 7 के हिसाब से तो 14 लाख अफराद जो हैं वो अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। ये लोग जब डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, मेडिकल की फील्ड में आएंगे, तो ये तमाम लोग जो है माशरे में बड़ा अच्छा इनपुट देंगे। ये 4 साल में 24 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल 50,762 तालिब इल्मों को ये स्कॉलरशिप दे दी गई थी। इस साल 67,000 तालिब इल्मों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। इनकी अप्रूवल होगी, उनको नोटिफिकेशन दिए मालूम हो जाएगा। अभी मेडिकल के तालिब इल्मों के लिए अगले 10 से 15 दिनों में इनके पोर्टल के ऊपर दरख्वास्तें ली जाएंगी। जो लोग
मेडिकल में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास फीस नहीं है, वो इस पोर्टल पे जा सकते हैं। अब जो एहसास का डिपार्टमेंट है, इसमें जो चीज़ मैंने एक स्क्रूटनी के बाद देखी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसकी वाकई तारीफ़ की जानी चाहिए, वो ये है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए जितने लोग पहले अमीर पैसे लेते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, उनको निकाला जा रहा है। अब तक तो 8.5 लाख लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लिस्ट से निकाला गया है। उसमें ऐसे लोग भी हैं तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो बैरून मुल्क सफ़र करके आए थे, उनको भी है। ऐसे लोग हैं जो एग्जेक्टिव पासपोर्ट बनवाते थे, लेकिन ये 2000 रुपया जो है वो हुकूमत से लेते थे। ऐसे लोग हैं जो एग्जेक्टिव नादरा का ID कार्ड बनवाते थे 1200-1500 रुपये दे के, लेकिन ये 2000 रुपया नहीं छोड़ते थे। तो इन तमाम लोगों से रिकवरीज भी की जा रही हैं, इन तमाम लोगों को निकाला जा रहा है। इसी के साथ साथ हुकूमत ने एहसास अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के अंदर एक और अच्छी चीज़ ये है कि जितने तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप मिलेंगी उनमें 50% तो ख़वातीन होंगी, 2% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, उनके लिए कोटा रखा गया है। वैसे हम मर्दों के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी है जिनके लिए 48% कोटा है, लेकिन चलिए मुल्क के वसी तर मफाद में हम इसको कबूल करने के लिए भी तैयार हैं। इसी के साथ साथ एहसास के अंदर एक और अच्छी चीज़ डाली गई है गुरबा के लिए। मौजूदा हुकूमत ने यहाँ के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वसअत देते हुए इसको एहसास के अंडर कर दिया, एहसास के प्रोग्राम के अंडर, और एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, वो है एहसास आमदन का। 23 जो गरीब तरीन अजला हैं पूरे पाकिस्तान के, जिनके अंदर 3 ऐसे अजला जो पंजाब के हैं, 7 सिंध के, 10 खैबर पख्तूनख्वा के और 3 बलूचिस्तान के। ये जो हमारी पावर्टी की लिस्ट आती है उसमें जो सबसे गरीब अजला हैं उनके 2 लाख ख़ानदान जो हैं उनको 60,000 रुपये तक की अशिया जो है हुकूमत पाकिस्तान दे रही है ताकि अपना कारोबार शुरू कर सकें। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें गाय शामिल है, उसमें भैंस शामिल है, उसके अंदर बकरियां शामिल हैं, उसके अंदर कट्टे बच्चे शामिल हैं, उसके अंदर चिंची के जो बॉडीज़ होती है रक्शे की वो शामिल हैं, दुकान का सामान शामिल है, ज़रई अजनास ज़रई मदाखिल शामिल हैं ताकि लोग किराने का काम शुरू कर सकें, छोटे मोटे खाद का बिज़नेस कर सकें। तो ये 60,000 रुपये तक की जो अशिया है वो हुकूमत जो है इन तमाम 23 अजला के बासियों को दे रही है। आप उनकी जो लिस्ट है उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम तमाम अजला के नाम लेना शुरू कर दें, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन तमाम अजला में 15 अरब रुपये की लागत से प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया गया था। इस पर मुसलसल काम जारी है। आप में से कुछ जानने वाले कि कोई गरीब इन 23 अजला में रहता है तो ज़रूर बेचारे को गाइड कीजिए। और इनकी वेबसाइट है pass.gov.pk, उस पर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ आप अप्लाई करवा सकते हैं। उसके ज़रिए आप लोगों को ये तमाम चीज़ें मिल भी सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए बिला सूद काम है, उनको चीज़ मिलेगी, वो खुद कफ़ील होंगे। 2 लाख ख़ानदान जब खुद कफ़ील होंगे तो 14 लाख अफराद गुरबत की लकीर से ऊपर उठ जाएंगे। इसी तरह 14 लाख अफराद जो है वो दूसरे तरीके से यानी कि उनके बच्चे पढ़ाकर हुकूमत गुरबत की लकीर से ऊपर उठा रही है। 1 लाख से 1.25 लाख रुपया उनकी फ़ीस अदा कर रही है। इसके साथ साथ हुकूमत एक और अच्छा काम ये कर रही है कि BISP का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जितना डाटा था उस तमाम को कंप्यूटराइज तरीके से करने के बाद अब एक नया सर्वे किया जा रहा है जो तकरीबन 75 से 80% हो गया। इस नए सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला के कंप्यूटराइज चीज़ें ला कर अब लोगों को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। और जो सिर्फ गरीब तरीन अफराद रह जाएंगे, वो लोग जो बिल्कुल गरीब होंगे, जो किसी किस्म के अयाशी नहीं करते होंगे, कोई बड़े घरों में नहीं रहते होंगे, बिजली का बिल बहुत नहीं देते होंगे, उन तमाम लोगों को 70 लाख लोगों को हुकूमत हर माह अपना कैश डिविडेंड दिया करेगी। 2,000, 2,500, 3,000 रुपये दिया करेगी। उनके बैंक्स में अकाउंट खुलवाएंगे, उनको वहाँ से कर्ज मिल सकेगा। उनके बच्चों को स्कूल में सिर्फ जाने पर 2,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिला करेगा। बच्चियों को स्कूल में दाखिल कराने पर स्टाइपेंड मिलेगा ताकि वो बच्चियों को किसी घरों में जाकर नौकरी ना करवाएं, बल्कि उनको स्कूल में भेजें ताकि बच्चियां कल को एक अच्छा माशरा जन्म दे सकें, अच्छा माशरा प्रिपेयर कर सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो हुकूमत को तौफीक दे कि वो ये करप्शन जो है और इसके साथ जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने की हिम्मत करे, इसको कंट्रोल करे, ताकि इस जैसे एहसास जैसे अच्छे इनिशिएटिव के ज़रिए इनकी नेक नामी में इजाफा हो, लोग इन्हें पसंद करें और लोग इन्हें आइंदा भी वोट दें। अल्लाह निगहबान।